हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जी। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल whose two sides have the equation this and whose orthocenter is this। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं। सेंट्रॉइड होता क्या है कि अगर हमें कोई ट्राइंगल गिवन है और अगर मैं मीडियन ड्रॉ करता हूँ और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट लेता हूँ तो दैट इज माई सेंट्रॉइड। ठीक है। और अगर ये मेरा ट्राइंगल ABC है और इसके वर्टिसेस मुझे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 गिवन है, तो इस कंडीशन में जो मेरा सेंट्रोइड होता है, अगर मान लो सेंट्रोइड को मैं यहाँ पे D पॉइंट मानता हूँ, तो जो मेरे D के कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो यानी कि जो मुझे ट्राइंगल है, अगर मुझे सेंट्रोइड और ओरिजिन का डिस्टेंस निकालना है तो मुझे सेंट्रोइड निकालना होगा। सेंट्रोइड के लिए मुझे तीनों वर्टिसेस पता होनी चाहिए। अब दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है ऑर्थोसेंटर। क्या होता है ऑर्थोसेंटर? होता है कि मान लीजिए ये आपका ट्राइंगल है ABC। ठीक है। अब आप A से BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, B से AC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और सेम इस तरह से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो इन तीनों परपेंडिकुलर का जो इंटरसेक्शन होता है दैट इज माय ऑर्थोसेंटर। फाइन। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है ट्राइंगल की टू साइड्स गिवन है। तो ये मान लीजिए मेरा ट्राइंगल मैंने ले लिया। ठीक है। ये मैंने एक ट्राइंगल मान लिया, ये मेरा हो गया ट्राइंगल। इसको नाम भी देते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो अब यहाँ पे एक साइड मुझे गिवन है x माइनस टू वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। एक साइड गिवन है 2x माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू 0। मैंने दो साइड मान ली और मुझे ऑर्थो सेंटर गिवन है कितना, 7/3 और 7/3। ठीक है। तो अब मुझे बेसिकली तीनों वर्टिसेस फाइंड करनी है। सबसे पहले ए को निकालना तो बहुत इजी है। ए के लिए क्या होगा कि ये दो इक्वेशन मुझे गिवन है और मैं इनके क्या करूंगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दूंगा। ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कैंसिल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले इक्वेशन वन में क्या किया, मैंने इक्वेशन वन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 2 से। तो 2x माइनस 4y प्लस टू इजकल टू 0 और b क्या है मेरी, 2x माइनस वाई माइनस वन इजकल टू 0। सब्ट्रैक्ट करें माइनस, ये प्लस ये प्लस। तो यहां से ये तो कैंसिल हुआ, यहां से मेरे पास आया माइनस वाई प्लस थ्री इजकल टू 0। सॉरी, ये कितना जाएगा, माइनस का 3y। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब y की वैल्यू 1 मैंने यहाँ पे पुट की तो यहाँ से x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1। यानी कि जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट आ गए 1,1। अब मुझे फाइंड करने हैं B और C के कोऑर्डिनेट। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो, अगर मैं पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो ऑब्वियस सी बात है ऑर्थो सेंटर से होके ही पास करेगा। ऑर्थो सेंटर का मतलब ही है ना कि वो जो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ करते हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये जो मेरा BC, इसको मैं मान लीजिए D मान लेता हूँ, यहाँ पे इस साइड को मैं BD मान लेता हूँ। तो जो BD का स्लोप होगा वो क्या होगा, जो मेरा ये AC का स्लोप है इसका इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। ये तो बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है। अब यहां से मुझे BD का स्लोप निकालना है तो अब यहां से मुझे B पता होना चाहिए। तो B के लिए मैं क्या करता हूं, मैं B पे मुझे कोई पॉइंट मानना है तो B पे मैं पॉइंट मान लेता हूं x1 y1। ठीक है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं y1 पॉइंट B का मानता हूं तो मुझे दो वेरिएबल सोल्व करने होंगे। अब अगर ये पॉइंट B है तो ये पॉइंट AB पे, जो भी ये B माना है तो ये AB पे लाई करता होगा। तो मतलब ये इस इक्वेशन x माइनस टू वाई प्लस वन इजकल टू 0 को सेटिस्फाई करता होगा। यानी कि x1 माइनस टू y1 प्लस वन इजकल टू 0। तो यहां से मैंने y1 की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ x1। अब ये y1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये हो गया x1 x1 प्लस 1/2। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने अपने वेरिएबल्स को दो में ना करके सिर्फ एक में कन्वर्ट कर लिया। तो अब जो मेरे b के कोऑर्डिनेट हैं वो ये हैं। ठीक है। अब यहाँ से बस मुझे दो कॉन्सेप्ट यूज करने हैं कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है मेरे पास, मान लीजिए EF, और इसके पॉइंट गिवन है x1 y1 x2 y2, तो जो स्लोप होता है EF का वो क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
फाइन। स्लोप क्या होता है ये। और एक दूसरा फॉर्मूला मुझे पता है कि अगर मेरी दो लाइन L1 एंड L2 हैं और L1 जो है परपेंडिकुलर है L2 के, तो जो स्लोप होगा L1 का और जो स्लोप होगा L2 का, उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। बस इन दो का मुझे यहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहले मैं जो लाइन BD है उसका स्लोप निकालने की कोशिश करता हूँ। मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन हो गए, ओ तो सेंटर को हमने O मान लिया, मान लीजिए। तो यहाँ देखो BD मेरे को पॉइंट पता लग गए, तो BO का अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँ तो M ऑफ BO का स्लोप प्रोडक्ट विद किसके, M ऑफ AC के स्लोप से, इनका प्रोडक्ट किसके, -1 के इक्वल होगा। अब BO का स्लोप निकालना है तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया y2 माइनस y1, इट मीन 7/3 माइनस x1 प्लस 1/2 अपॉन 7/3 माइनस x1 इनटू, अब देखो AC का स्लोप क्या है, AC जो लाइन है वो 2x प्लस माइनस y माइनस 1, तो ऐसे स्लोप क्या हो जाएगा, -x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहां से जो स्लोप आ गया दैट इज 2 इज इक्वल टू -1। अब कुछ नहीं है, इसको सोल्व करेंगे हम। इसको सोल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा, नीचे तो मेरा बन जाएगा 6। ठीक है, यहाँ तो बन जाएगा 6, तो 3 दूनी 6, 14 माइनस 3x1 माइनस 3 इंटू 3 चला गया ऊपर, नीचे बन गया 7 माइनस 3x1 इज इक्वल टू -1/2। गॉट इट। अब देखो यहां से मैंने कैंसिल किया, 3 से कटा 3 दूनी 6 और ये 2 से कटा 2, तो ये हो गया 14 माइनस 3x1, 14 माइनस 3x1 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 उधर था तो ये हो जाएगा 3x1 माइनस 7। तो यहां से कितना हो गया, 14 में 11 माइनस 3x1 इज इक्वल टू 3x1 माइनस 7, तो ये हो गया 18 इज इक्वल टू 6x1। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब देखो x1 की वैल्यू 3 आते ही मुझे तुरंत मेरा b पता लग गया, क्योंकि b क्या था, b इज नथिंग बट x1 और x1 प्लस 1/2। तो b मेरा यहां से क्या आ गया, 3, 3 प्लस 1 यानी कि 4/2 यानी कि 2। तो मेरा जो पॉइंट आ गया वो कितना आ गया, 3 2। अब मैं यही सेम कॉन्सेप्ट यूज करूंगा सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। तो मैं सी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करूंगा, मैं सी के कोऑर्डिनेट मान लूंगा एक x1 कोमा, चलो x1 में मान चुका हूं तो x2 मान लीजिए, x2 कोमा। अब देखो y की वैल्यू मैं इन टर्म्स ऑफ x निकाल लेता हूं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1। तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 2x2 माइनस 1। ठीक है, अब मैं फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। मैं इस बार क्या, एक नई लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, एक नई लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि परपेंडिकुलर होगी इस लाइन पे और पास करेगी ऑर्थो सेंटर से, और इसको मैं नाम देता हूं एफ का। तो इस केस में देखो क्या बनेगी कंडीशन, फिर से कंडीशन बन जाएगी, जो सी एफ का जो स्लोप होगा, ठीक है, तो जो एम ऑफ सी एफ होगा इनटू, और जो प्रोडक्ट स्लोप होगा ए बी का, एम ऑफ ए बी का, दे आर इक्वल टू -1। अब सी एफ का स्लोप क्या होगा, फिर से वही पॉइंट, तो x2 माइनस y2 माइनस 2x2 माइनस 1 माइनस 7/3 अपॉन, यहां से फिर दूसरा क्या आया, x2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x2 माइनस 7/3, ये तो आया मेरा सी एफ इनटू। अब ए बी का स्लोप क्या आएगा, तो देखो ए बी क्या है, -x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट, तो ए बी का स्लोप आ गया 1/2। ठीक है, तो ए बी का स्लोप आ गया 1/2, दिस इज इक्वल टू -1। और जब आप यहां से सोल्व करेंगे तो यहां से आपको x2 की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 2। तो x2 की वैल्यू जब 2 आ गई तो यहां से y जो जो मेरा कोऑर्डिनेट मैंने माना था, क्या माना था, x2 कोमा, तो c कोऑर्डिनेट जो मैंने माना था वो था x2 कोमा 2x2 माइनस 1, तो यहां से ये c कोऑर्डिनेट आ गया 2, 3। तो अब मेरे पास a b c तीनों कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, मेरा a कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 1, मेरा b कोऑर्डिनेट क्या है, 3, 2, और मेरा c कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 3। तो यहां से मैं इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकाल सकता हूं। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यानी कि 1 प्लस 3 प्लस 2/2 और 1 प्लस 2 प्लस 3/2, यानी कि 3 2 5 और 1 6/2, यानी कि 3, 3। तो ये जो है मेरा सेंट्रॉइड, सो यहाँ पे 3 होगा, यानी कि 2, 2। तो ये जो मेरा सेंट्रॉइड आ गया 2, 2। अब मुझसे क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या होता है मेरा 0, 0, और सेंट्रॉइड क्या आया मेरा 2, 2। अब डिस्टेंस बिटवीन टू फॉर्मूला, अगर मैं इसको नाम दे देता हूं, मान लीजिए ये मेरा एफ है और ये सेंट्रॉइड को मैं यहां से मान लेता हूँ जी, तो डिस्टेंस बिटवीन एफ जी क्या होगा, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस x2 माइनस x1 का 4, यहाँ से कितना आ गया 2√2। तो 2√2 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe channel. Be happy.